जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। विश्व में तबाही मची हुई है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। गोदी मीडिया अफवाहें उड़ाने पे लगा हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और देश की जनता हलकान है। जैसे जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। एक इंफॉर्मेशन वो होती है जो प्रकाशित होती है, जिसको हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो सूत्रों द्वारा प्राप्त होती है। और एक इंफॉर्मेशन होती है जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, जो आप खुद इकट्ठी करते हैं। मोदी जी ने तमिलनाडु और केरला के अंदर चुनावी प्रचार तूफानी चुनाव प्रचार करते हुए ये कहा कि देश का विपक्ष मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है और गलत फहमियां पैदा कर रहा है। उनका आशय यह था कि देश के अंदर गैस की, तेल की कोई कमी नहीं है और यह विपक्ष का केवल नौटंकी है, नाटक है कि पूरे देश के अंदर अव्यवस्था फैल गई है तेल और गैस की। लेकिन जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के भी पत्रकार हैं, जो फील्ड में घूम रहे हैं माइक लेके और कैमरे लेके, वो भी चाहे लखनऊ हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, किसी भी शहर में घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गैस बुक करा दी थी, उन्हें सूचना भी प्राप्त हो गई थी, उसकी प्राप्ति भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गैस नहीं मिल रही है। और ये एकाध मीडिया की बात नहीं है, ये गोदी मीडिया की भी बात है और यूट्यूब चैनल्स की है। तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है, जो सरकार द्वारा प्रचारित और कंट्रोल्ड है और गोदी मीडिया के कुछ सूत्रों के द्वारा, कि गैस की कोई समस्या नहीं है, तेल की कोई समस्या नहीं है। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि गैस और तेल की भयंकर समस्या है। जो एलपीजी के गैस, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। जो कमर्शियल गैस का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनमें 20% गैस की कमी कर दी गई है। एलपीजी गैस और कमर्शियल गैस मिल रही है, लेकिन 4 गुने दाम पर ब्लैक में मिल रही है। जिसका दाम 100 रुपए किलो होना चाहिए था, वो 400 रुपए किलो में मिल रही है। अब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे ढाबा मालिक हैं, जो दिन में 1000-1500 रुपए कमाते हैं और महीने में 30-35 हजार रुपए कमाते हैं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद उनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि अगर वो खाना नहीं बनाएंगे और बेचेंगे, तो उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? घर का खाना भी कैसे बनेगा अगर गैस ही नहीं मिलेगी तो? ग्राहकों के साथ ये समस्या पैदा हो गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं पटना में और बाकी इलाहाबाद में और बाकी जगहों पर, उनका गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और खाना नहीं बन पा रहा है। लड़के तो तब भी मोटरसाइकिल लेके कहीं दूर जाके ढाबे वगैरह में खाना जहां भी मिल रहा है अरेंज कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां वो भी नहीं कर पा रही हैं। और देश के अंदर जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन से गोदी मीडिया और यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन सरकार कह रही है कि जो भी गलतफहमी फैलाएगा, जो अफवाह फैलाएगा, उसको हम दंड देंगे। और दंड देना उन्होंने शुरू भी कर दिया। एक भारत के पॉलिटिकल नंबर 1 चैनल 4 पीएम को उन्होंने बंद भी कर दिया अफवाहें फैलाने के लिए। और अफवाहें किसको उनकी तरफ से माना जाए? पहलगांव, पुलवामा पे बात करना या गैस की किल्लत पे बात करना। और मोदी जी को कोई परेशानी नहीं है, मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। लेकिन जिन 3 बड़ी-बड़ी समस्याओं पे सरकार का तो ध्यान खैर जा ही नहीं रहा, वो तो डिनाई कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। हम लोगों का भी ध्यान नहीं जा रहा है और ये इतनी विकराल समस्याएं हैं
और ये जो क्राइसिस पैदा हुई है ऐसे समय में पैदा हुई है जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से अव्यवस्थित होने की संभावना है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो पर्यटन पे केंद्रित हैं, जैसे शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, माउंट आबू है या कुफरी है, मतलब जितने भी इस प्रकार के पर्यटन क्षेत्र हैं, यहां पे पर्यटन बहुत ज्यादा होता है। उस समय बहुत ही ज्यादा होता है जब गर्मी का मौसम होता है, बच्चों की छुट्टियां होती, स्कूल बंद होते हैं, तो लोग उस समय ये 2-3 महीने मार्च अप्रैल में ये ऐसे होते हैं जब पर्यटन केंद्र पूरी तरह से भरे रहते हैं, कैपेसिटी से ज्यादा भरे रहते हैं। और इस समय होटलों की भी बुकिंग ओवर बुकिंग होती है, टूर ऑपरेटर्स भी पैसा कमाते हैं, टैक्सी वाले भी पैसा कमाते हैं, और इन पर्यटन क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानें वाले लगाने वाले भी बहुत सारे पैसा कमाते हैं। और ये किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है कि मार्च का महीना शुरू हो गया है, और अगर आज भी युद्ध रुक जाए तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा इस युद्ध को, दुष्परिणामों को नॉर्मलाइज होने में। इसका मतलब यह है कि ये जो पर्यटन का 2 महीने का टाइम है जिसमें ये सारे केंद्र भरपूर पैसा कमाते हैं और साल भर का अपना खर्चा निकालते हैं, इनके पर्यटन उद्योग पे क्या असर पड़ेगा, इसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। यहां तक देखा जा रहा है कि शिमला से लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए होड़ मची हुई है, कमर्शियल इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए भी और डोमेस्टिक इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए भी। जो 2,000 रुपए में चूल्हा मिलता था 4,000 में मिल रहा है, और यहां तक कि ऑनलाइन उपलब्धता भी खत्म हो गई, स्टॉक्स खत्म हो गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भीषण पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास भी स्टॉक है 3-4 गुने दाम पे चूल्हों को बेच रहा है। और ये चूल्हे भी ऐसे हैं जिनमें रोटी नहीं बन सकती, इनमें केवल चीजों को गर्म किया जा सकता है क्योंकि ये सपाट होते हैं और इसमें केवल एक विशेष प्रकार की धातु से बने हुए बर्तनों पे ही खाना बनाया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है। लेकिन मुनाफाखोर खूब फायदा उठा रहे हैं। तो एक पर्यटन उद्योग के बारे में इसका क्या होगा और इसके बारे में क्या कोशिश होगी। वैसे सुना है कि मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करने का प्रयास किया और अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला दिया, तो ईरान के राष्ट्रपति ने बताया कि जिस प्रकार का रुख आपने अपनाया और इजराइल में जाके आप नेतन्याहू से गले लगे और जिस प्रकार से आपने रुख लिया, तो सब प्रयासों के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम आपके शिप्स को आने, लेकिन कल गोदी मीडिया ने बहुत प्रचार किया कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खोल दिया है। केवल एक शिप किसी तरह से बचता बचाता हुआ मुंबई की सीमाओं पे पहुंचा है, बाकी एक शिप जो थाईलैंड का था उस पे ईरान ने बमबारी की और उसे नष्ट कर दिया। और जो ये गोदी मीडिया और यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, वास्तविकता में जो जमीनी सिचुएशन है वो दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल आनंद से सो रही है, उसको कोई परेशानी नहीं। एक तो ये हुआ पर्यटन उद्योग के बारे में। दूसरा जो फर्टिलाइजर उद्योग है, फर्टिलाइजर के जितने भी उत्पादन केंद्र हैं वो सब गैस बेस्ड हैं और गैस का आवागमन ज्यादातर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जिसे ईरान ने रोक दिया है, और तेल से ज्यादा गैस की सप्लाई बाधित हुई है। फर्टिलाइजर उत्पादन पे इसका क्या असर पड़ेगा। वैसे भी नॉर्मल कंडीशन आप देखते हैं हमारे देश के किसान डीएपी के लिए, यूरिया के लिए और सुपर फॉस्फेट के लिए किस प्रकार परेशान होते हैं, और इस बार ये जब समस्या बढ़ने वाली है उस समय फर्टिलाइजर की उपलब्धता का क्या होगा और किस प्रकार की मारामारी होगी और उसका प्रभाव हमारे देश के कृषि उत्पादन पे क्या होगा, इसके बारे में किसी को कोई समस्या नहीं है। मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त, उनके लिए इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतना, तमिलनाडु का चुनाव जीतना, केरला का चुनाव जीतना, और जहां जहां भी विपक्षी सरकारें हैं उनको गिरा के सत्ता में बैठ जाना।
देश के किसानों का क्या होगा, देश के पर्यटन उद्योग का क्या होगा, इसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो छोटे-छोटे ढाबे लगाने वाले लोग हैं, ओला, उबर वाले लोग हैं, गिग वर्कर्स हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन सुबह 4 बजे से जाग कर रात को 11 बजे तक बीतता है। महीने में 15-20 हज़ार रुपए, 25 हज़ार रुपए कमाने में पूरी मेहनत करते हैं और तब इतना पैसा कमा पाते हैं जब पूरे 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। और अगर ये समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया, कैसे होटल, रेस्टोरेंट खाना सप्लाई करेंगे, कैसे गिग वर्कर्स के खर्चे चलेंगे, कैसे इनके मोटरसाइकिल और स्कूटर के खर्चे निकलेंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार बिल्कुल योगी रूप में कोई समस्या से बाधित न होती हुई चुनाव प्रचार में व्यस्त है। भक्तगण लगे हुए हैं किसी प्रकार से जो भी लोग वास्तविकता जनता तक पहुंचा रहे हैं उसको दुष्प्रचार कहें, और 4 पीएम जैसे चैनल को जो सच्चाई दिखाता है देश की जनता को, उसको बंद करने का प्रयास, और शंकराचार्य जैसे सनातनियों की आवाज को बंद करने का प्रयास और देश की असली समस्याओं पे ध्यान न देना। अब देखते हैं क्या होता है, क्या समस्या होती है, कब युद्ध खत्म होता है, युद्ध खत्म होने के बाद कितने दिन में नॉर्मलाइज होता है। लेकिन 75 साल में पहली बार ऐसी सरकार हमको देखने को मिली है जिसको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। कोई परेशानी का जो होने वाली है उसके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका काम है केवल विपक्ष को रोकना, बोलने न देना, शंकराचार्य को गौ हत्या रोकने के लिए प्रयास न करने देना, और जो चैनल्स जनता को असली बात दिखाते हैं उनको रोकना, उनको बंद करना, केवल ये प्रयास है। लेकिन जो असली समस्या मुंह बाए खड़ी हैं उसकी तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद मोदी जी की निगाह हम लोगों के वीडियो पे पड़ जाए और जो समस्याएं हैं और जो आने वाली हैं उनके निराकरण पे शायद वो कभी सोचे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।